Hello dear students, today we will discuss chapter 14 rupees and paise. ठीक है, rupees and paise. Today we will discuss page number 197. Page number 197. Before starting today's topic, let us revise what I have taught in previous class. In previous class we have discussed कैश मेमो, है ना, कैसे कैश मेमो तैयार होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट आइटम्स का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोगों ने सीखा था. फिर हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मनी. ठीक है. Now today we will discuss page number 197 and topic is practice time. So let's see question number first. Question number first, look at your book. 3 friends wanted to buy a cricket bat. 3 friends हैं और वो क्या खरीदना चाहते हैं? क्रिकेट बैट और बॉल खरीदना चाहते हैं. तो बीना के पास, बीना हैड ₹48.50. बीना के पास ₹48.50 है एंड रमन हैड ₹55.50 एंड वेनु हैड ₹38. हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल. अब उनके पास टोटल कितना मनी है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन इज बीना, सो वी विल राइट बीना हैड. बीना के पास कितना है? ₹48.50. और रमन, रमन के पास कितना है? रमन हैड कितना है? रमन के पास ₹55. 50 एंड वेनु हैड, वेनु के पास कितना है? ₹38. नाउ फाइंड आउट देयर टोटल. टोटल फाइंड आउट करो. क्या लिखोगे? मनी डिड दे हैव इन ऑल. मनी डिड दे हैव इन ऑल. अब इनको ऐड करो, जो आएगा लिख देना. 5 5 10 इन 1, है ना. अब ऐड करो. 8 8 16 प्लस 1 17 प्लस 5 22 इन 2 5 4 9 10 11 13 14 15. चलिए, ₹142 will be answer. Now question number next. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन इज हरी बुक्ड टिकट, रेलवे टिकट फॉर ₹62.50. हरी ने एक रेलवे टिकट बुक किया जिसका प्राइस क्या है? ₹62.50. अब उनके पास नोट कितने का है? 100 का. उन्होंने क्या किया? ₹100 नोट दिया और ₹62.50 का एक नोट लिया. तो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट. अब उनको वापस में रिटर्न उनको कितना पैसा रुपीस मिलेगा. ठीक है. उनको जैसे सपोज आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, अगर आप ₹100 आपके पास नोट है, ₹100 का नोट है, आपने ₹50 का कुछ खरीदा है तो ₹50 वापस से मिलेंगे ना. तो वैसे ही यहाँ पे भी है. तो क्या लिखोगे? हरी हैव, हरी के पास हरी गेव, हरी ने कितना दिया?
100 का नोट। कॉस्ट ऑफ अ टिकट, कॉस्ट ऑफ अ टिकट क्या है, 62 रुपीज और 50 पैसे। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड आउट करो। मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट, मनी will he get back with the ticket। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके माइनस करके लिख दोगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग। गीता और उनके फ्रेंड कहाँ जाती हैं, शॉपिंग करने के लिए। सी बॉट थिंग्स फॉर, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी जिसका प्राइस था 58 रुपीज़, 37 रुपीज़ एंड 22 रुपीज़। अब उनके पास भी 100, गीता के पास भी 100 रुपी का नोट है। अब हाउ मच मनी शुड सी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल। अब बिल पे करने के लिए ये जो गीता है इनको और कितना अमाउंट चाहिए। 100 रुपी तो उनके पास ऑलरेडी है और इसका मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा और हो रहा होगा, सम टोटल उनका ज़्यादा हो रहा होगा। देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गीता ने टोटल कितने का शॉपिंग किया। गीता ने शॉपिंग किया है 58 रुपीज़ का, 37 रुपीज़ का और 22 रुपीज़ का। तो टोटल कितना हो गया, 117 रुपीज़ का इन्होंने शॉपिंग कर लिया। अब 117 रुपीज़ का इन्होंने शॉपिंग करा तो आपको मालूम करने हैं कि इनको अब पे करने के लिए फ्रेंड से और कितना बोरो करना होगा, है ना, क्योंकि उनके पास तो 100 रुपीज़ नोट था। तो 100 रुपीज़ और इनको पे करना है 117 रुपीज़। उनके पास था 100 रुपीज़, उनको फ्रेंड से कितना बोरो करना पड़ेगा, 17 रुपीज़, है ना। इसको विद स्टेटमेंट आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 197 नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।